अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड और मैं हूं आपका मेज़बान अतहर अदील। नाज़रीन, पीएसएल में दिलचस्प मैचों का सिलसिला जारी है। कल एक मैच हुआ और कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा और लाहौर कलंदर्स मैच जीत गई। आज भी एक मैच है जो कि रावलपिंडी के होम ग्राउंड पर होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का। सवाल ये है कि क्या मुल्तान सुल्तान्स जीत का सफ़र शुरू कर सकती है। एक और अहम इशू हुआ आईपीएल में, इतने छक्के लगना शुरू हो चुके हैं वहाँ पर। तकरीबन 29 मैचों में 525 छक्के लगे हैं। उसके बाद कुछ शुकुको शुबहात का इजहार भी सामने आया और बल्लों के साइज भी ग्राउंड के अंदर अंपायर्स की जानिब से चेक करना शुरू किए गए। इसके ऊपर बात करेंगे और लाहौर में इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब लाहौर स्टूडियोज़ में, इसके अलावा यूसुफ अंजुम साहब और सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब, कल के मैच के हवाले से बताइएगा। आपने मैच देखा होगा, आप स्टेडियम में ही मौजूद होंगे। क्या समझते हैं, लाहौर कलंदर्स किन वजूहात की बिना पर जीत गया और कराची किंग्स क्यों हारा? लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस, फखर जमान, शाहीन आफरीदी, वो प्लेयर और मिचेल और वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो लाहौर की जानिब से जब खेल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पुराने रंग में अपने वापस आ चुके हैं। और जिस तरह परफॉर्म किया, और इसमें कराची की भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं। पहले ही ओवर में फखर का कैच ड्रॉप किया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी इनिंग खेली और एक अच्छा स्कोर किया 200 प्लस। अगर मैं तो मुख्तसर करके आगे बढ़ूं, फिर जिस तरह शाहीन ने शुरू में ही 2 विकेट ली, वार्नर का आउट थोड़ा सा लग रहा था मशकूक, लेकिन जब रिप्ले में नजर आया कि वो क्लियर कैच था, सैफर्ट भी नहीं चल सके, विकेटें गिरती नहीं गई उनकी। बेंस, शान मसूद, कोई भी नहीं उनका चला। बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हुई उनकी, तो जिसकी वजह से एक बदतरीन शिकस्त हुई। और इसीलिए मैं कहूँगा एक दिलचस्प मुकाबला नहीं हो सका जिसकी हमको तवक्को थी। और ये एक ही मैच अच्छा हुआ है पीएसएल का, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ज्यादातर मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं, ये चीज थोड़ी तशवीशनाक है। कराची अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, होम ग्राउंड और उसमें अच्छा खेलना चाहिए था, लेकिन वैसे खेल नहीं पाए और शायद इसीलिए शायकीन भी इतना ज्यादा वैसे और भी वजूहत हैं। एक वजह ये भी है कि आ नहीं रहे। कल भी आप समझ लेंगे 5-6 हजार लोग होंगे तकरीबन, कोई 10-20% स्टेडियम भरा होगा और वो माहौल लग नहीं रहा जिस तरह पहले पीएसएल में हमें देखने में आता था। अब आपने एक बात, क्या वजूहत हैं, क्या समझते हैं सलीम खालिक साहब? हम लोग रोज यही बात कर रहे हैं, कई वजूहत हैं। देखें, एक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब, उसकी वजह से लोग नाराज। और दूसरी चीज ये है कि हम देखते हैं कि कराची में कुछ अरसे से ये चीज सामने आई है कि लोग वहां स्टेडियम में आकर मैच देखना पसंद नहीं कर रहे। पीसीबी को बाकायदा एक रिसर्च करानी थी। कराची के स्टेडियम शहर के बिल्कुल बीच में है। वहां अगर आपको आना है तो वहां पर पार्किंग आपको थोड़ा दूर मिलेगी, चलना पड़ेगा काफी ज्यादा, और फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। और आजकल मौसम भी बहुत गर्म है। कई सारी ऐसी वजूहत है जो मिलकर ऐसा हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड था। हम लोग शुरू से यही डिस्कस कर रहे थे। आपने शुरू में लाहौर के हवाले से पूछा, तो लाहौर की जो फतवाहत का राज है ना, वो उनकी टीम का एक जेल होकर खेलना है। क्योंकि कराची में जिस जहां लैग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, ना सिर्फ शाहीन, प्लेयर्स भी इतना ज्यादा अटैच नहीं। लाहौर को आप शाहीन से पूछ लें, शाहीन जिस तरह से खेल रहे होते हैं लगता है वो टीम के ओनर है। इसी तरह फखर जमान है, वो इसी तरह खेल रहे होते। अब जैसे पहला मैच था इनका कलंदर का, उसमें जो मैन ऑफ द मैच की जो हो रही थी तकरीब, तो उसमें जो लाहौर के ओनर थे उन्होंने शाहीन के वालिद को भेजा वहां पे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन वो प्लेयर्स का दिल जीत लेती हैं। तो एक मेन चीज इनके जो फतवाहत का राज है वो यही है कि जेल होकर खेलना और टीम को ओन करना। सही। जाहिद मकसूद साहब, क्या समझते हैं, जो कराची किंग्स के खिलाड़ी हैं वो जेल होकर नहीं खेल रहे? डेविड वार्नर पीएसएल के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे। शान मसूद के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। क्या समझते हैं, कराची किंग्स क्यों हारा? देखें, डेविड वार्नर तो फर्स्ट टाइम कैप्टन बनाए गए हैं और फर्स्ट टाइम ही पीएसएल खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी तक उनको इतनी कंडीशंस का इल्म नहीं है जितना बाकी कप्तानों को या बाकी प्लेयर्स को है। पहला मैच तो वो जीत गया जेम्स वेंस और खुशदिल शाह ने, जब 79 पर 4 आउट थे और दोनों बहुत उम्दा खेले और के कराची किंग्स जीत गई।
लेकिन कल के मैच में एक तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज भी हुआ, क्योंकि शुरू के मैचों में अगर आप देखें जो भी टीम टॉस जीती थी वो फील्डिंग को प्रेफर करती थी, और रावलपिंडी में शादाब ने ये किया कि टॉस जीत कर बैटिंग की और यहाँ शाहीन ने टॉस जीत कर बैटिंग की। और फिर मैं सुन रहा था कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स जो हमारे लेजेंड्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि पिच इतने बड़े स्कोर वाली नहीं थी, 170 या 165 वाली थी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए और 216 रन। फ़खर की बैटिंग की जहाँ तक बात है, फ़खर को एक चांस भी मिला, और जब चांस मिल जाता है बड़े खिलाड़ी को तो वो तो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल की याद उन्होंने ताज़ा कर दी। उसके बाद फ़खर आउट क्लास खेले हैं, फिर डेविड मिचेल बहुत शानदार खेले, 2 इब्तदाई विकेटें हैं उनकी जल्दी गिर गई थी जो दोनों हसन ने ली थी। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन लगता है कि अगले मैचों में, क्योंकि अभी स्टार्ट है और जैसे जैसे मैचेस आगे चलेंगे, फिर कराची किंग्स को भी अपनी प्लेइंग 11 बनाने में थोड़ा सा तवज्जो या अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हम जिक्र करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी को चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे ही देखें इनके भी चंद प्लेयर बाहर बैठे हैं, ऑलराउंडर हैं, आमिर जमाल हैं, वो बाहर मौजूद हैं। और रिशाद हुसैन ने जिस किस्म की बॉलिंग की है दोनों मैचों में लाहौर कलंदर की तरफ से, हो सकता है कि अगर वो भी अपनी टीम में मोहम्मद नबी को ले आते तो नबी ज़्यादा कारगर होते, क्योंकि फ़खर जमा को जो दोनों बॉलर मिले, लेफ्टी मिले, इरफान मिनास और खुशदिल शाह, और फ़खर खुद लेफ्टी हैं, उनको लिए खेलना बड़ा आसान था, कंडीशंस उनके फेवर में थी, और फिर आउट क्लास बैटिंग भी की। जहाँ तक बाद में उनकी बॉलिंग की बात है तो ज़ाहिर है इसमें क्या शक है कि शाहीन अफरीदी ने जब दोनों इब्तदाई अपनी गेंदों पर 2 विकेटें ले लीं उसी वक्त प्रेशर में आ गई। हालांकि टिम साइफर्ड जैसे खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं, और टिम साइफर्ड को हम तो भूल ही नहीं सकते कि हाल ही में जो सीरीज़ थी न्यूजीलैंड में उन्होंने खूब धोया था पाकिस्तानी बॉलर्स को, तो वहाँ प्रेशर में आई टीम और फिर प्रेशर से वो निकल नहीं सकी। तो उनको भी जो बाहर के प्लेयर बैठे हैं उनके साथ आना होगा। डेविड वार्नर को थोड़ा सा मशावरत में भी बाकियों को शामिल करना होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डेविड वार्नर के, जैसे वो समझते हैं कि बस मैं ही वन मैन शो हूँ और सब चीज़ों का मुझे इल्म है। ये थोड़ा बहुत ज़रूर उनको सोचना पड़ेगा। और शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे? शान देखें, उमैर यूसुफ बाहर मौजूद हैं जो पाकिस्तानी टीम में शामिल थे। शान को अब 2 मैचों में चांस मिला है। शान बेसिकली ओपनर हैं, हाँ चौथे या 5वें नंबर पर जाते रहे हैं, लेकिन 2 मैचों में भी खेलने का स्टाइल उनका ये बताता था कि इनको थोड़ी बहुत चेंज अगर टीम में करेंगे। अब ये क्योंकि टूर्नामेंट में कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि इतने ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि जो टीमें हारेंगी फिर वो टीम उनका कमबैक ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो उनको फौरी तौर पर अगर कोई चेंज कर सकते हैं तो वो कर लेनी चाहिए कराची किंग्स को। सही, यूसुफ अंजुम साहब क्या समझते हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए कराची किंग्स को? अतर कल के मैच के हवाले से अगर कहा जाए कि फाइनल से पहले फाइनल समझा जा रहा था तो बिल्कुल एक तरफा रहा। इतनी मायूस कुन परफॉर्मेंस की तवक्को बिल्कुल कराची किंग्स से नहीं थी। लाहौर कलंदर की टीम ने ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ये मैच अपने नाम किया है, इतनी तौर पर दाद की मुस्तक भी है। लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो पावर प्ले में उनके 2 खिलाड़ी 25 रन पर आउट हो गए थे, जिस तरह बाद में डेविड मिचेल और खुशदिल शाह ने उसको फ़खर जमान ने उसको संभाला। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो प्लानिंग थी ये कराची किंग को भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि डेविड वार्नर इससे पहले मैच में उसमें नाकाम, उसके बाद टीम साइफर्ड का आउट होना और ख़ास तौर पर जो मैच का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं हम, वो जेम्स इवेंस का आते ही आउट हो जाना था। उसके बाद वो उनकी टीम बिल्कुल संभल नहीं पाई, और जिस तरह की ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने इब्तदाई स्पेल में बॉलिंग की वो बड़े अरसे के बाद देखने को मिली है। आपने पहले भी यहाँ पर जिक्र किया कि जब शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई ओवर में सही, यूसुफ अंजुम साहब रुकिएगा, यहाँ पर प्रोग्राम को यहीं से शुरू कर। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पीएसएल में एक मैच होने जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। जाहिद मकसूद साहब क्या समझते हैं, मुल्तान सुल्तान्स अपनी जीत का सफ़र शुरू कर पाएगी? एक ही मैच खेला उन्होंने लेकिन हार गए, क्या देखते हैं किस तरह का होगा मैच आज? देखें, जो मुल्तान सुल्तान पहला मैच हारी है वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था, और पहले भी इस पर जिक्र भी हो चुका है कि शायद स्टार्ट ज़रा स्लो रिया था मोहम्मद रिजवान ने, उन्होंने सेंचुरी की थी, आपको याद होगा। तो 234 रन बनाए थे। कराची की वो पिच ऐसी पिच दोबारा मिली नहीं है, यानी कि उसका कंपैरिजन अगर कल के मैच से करें जो लाहौर कलंदर का मैच था तो वो पिच डिफरेंट थी। और उसके बाद आपको पता है कि जेम्स इवेंस और खुशदिल शाह ने वो मैच दिलवाया था। और मुल्तान सुल्तान माजी में नो डाउट इसमें अब क्योंकि प्लेयर चेंज हो चुके हैं, 4 या 5 बड़े खिलाड़ी जो उनके खिलाफ चले हैं ये मुल्तान सुल्तान में होते थे, और इसके अलावा 4 फाइनल खेल चुकी है मुल्तान सुल्तान। दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस वक्त भरपूर फार्म में दिखाई देते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त तवज्जो का मरकज़ साहबज़ादा फरहान होंगे। कॉलर मनरो और साहबज़ादा फरहान को आउट कर लेगी मुल्तान सुल्तान तो फिर कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए रावलपिंडी की जिस किस्म की पिच है, जिस किस्म की दोनों टीमें हैं, मेरी छठी इस कहती है कि ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा आज, और मुकाबला बहुत अच्छा होगा दोनों टीमों का। सही, यूसुफ अंजुम साहब कैसा मैच देख रहे हैं आज का? देखिए अतर जो मुल्तान सुल्तान का थोड़ा कम्बिनेशन है इस दफ़ा ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। उनके पास रिजवान है,
जॉनसन चार्ल्स है, क्रिस जॉर्डन है, कामरान गुलाम है, इफ्तिखार अहमद है। बड़े नाम इतने ज़्यादा वो कह सकते हैं कि उनके पास नहीं। जिस तरह की जो प्लेइंग 11 अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो उनकी टीम ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। और कॉलन मर्नो का जिक्र किया जाए साहब ने, यकीनी तौर पर वो आज की मैच में भी काफ़ी अच्छा अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। आखिरी 2 मैच हुए थे दोनों के दरमियान, इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने दोनों मैच जीते थे, क्योंकि अब इस्लामाबाद की टीम अपने होम ग्राउंड पर अपने क्राउड के सामने खेली, उसका एडवांटेज भी यकीनी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड आज उठाएगी। सही। सलीम खालिक साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाबिल शिकस्त है अभी तक, क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेंथ है उनकी, और क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान्स को क्या करना होगा, किस पर काम करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए? इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद डाटा बहुत है, वो लोग चलते हैं डाटा पे, वो लोग प्लान करते हैं, पूरा प्लेयर का सारा डाटा निकालते हैं कि यार ये किस चीज में कमजोर है, क्या है। और जो हमें नजर आ रहे हैं फील्ड में प्लेयर खेलते हुए, उनकी जो एक फील्ड से हटकर जो टीम है ना, वो भी बहुत अच्छी है। रेहान पाकिस्तान टीम के भी मैनेजर रह चुके हैं, रेहान उनका नाम है, काफी वो काम करते हैं इस तरह पर जबरदस्त। जैसे पिछले जो बाबर को इन्होंने आउट किया था, तो उस मैच में भी ये पूरा प्लान करके ये लोग खेले थे। और हमेशा इनका यही स्टाइल होता है कि ये देखते हैं दूसरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उस हिसाब से ये टीम सेलेक्ट करते हैं। लगे बंदे प्लेयर नहीं है कि यार इसको तो खिलाना ही है हमें, ये देखते हैं कि यार इस टीम के खिलाफ कौन सा प्लेयर चलेगा, उसको खिलाते हैं और फिर कामयाबी भी इनको मिलती है। फिर शादाब की जो कैप्टनसी है, वो बिल्कुल जदीद क्रिकेट के लिए जो प्लेयर एक होना चाहिए उस तरह का है। वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ उतरते हैं, उनकी जो कैप्टनसी, बैटिंग भी और उनकी जो बॉलिंग भी, हर चीज में यंगस्टर्स पे बड़ा उनका इन्हिसार होता है। और नसीम भी है उनके पास, उनके भाई को भी रखा हुआ है साथ में, तो यंगस्टर्स सीनियर सारे उनके पास है जबरदस्त। जो हर साल ऐसा होता है कि जो ड्राफ्ट में जो बेस्ट टीम बनती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की होती है। इस बार भी ऐसे ही हुआ। और हमें मुल्तान सुल्तान की टीम इतनी बैलेंस नजर नहीं आ रही, जिस तरह अभी ये जाहिद भाई भी बात कर रहे थे, यूसुफ भी कह रहे थे, उनके पास ठीक है। और ऑफ द फील्ड भी कई इश्यूज ऐसे हैं, कहने को कह सकते हैं हम कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स के जो ओनर अली तरीन ने रोना मचाया, मतलब तनकीद शुरू की भी थी पिछले कुछ दिनों, ऐसी लीग है, बेकार लीग हो गई है, ऐसा है वैसा है। इवेंट से चंद दिन पहले ही तो मुल्तान सुल्तान क्रिकेट से हटकर दूसरी बातों की वजह से ज्यादा डिस्कस हो रही थी, तो डेफिनेटली प्लेयर्स पे भी इसका असर पड़ता है। तो बैटिंग उन्होंने बिल्कुल ठीक की, रिजवान ने सेंचुरी भी की, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट देखें वो भी बुरा नहीं था, 150-160 ऐसा था। लेकिन एक एज अ टीम हमें नजर नहीं आ रहा कि यार ये मुल्तान सुल्तान जो है कि इसके पास ये प्लेयर बहुत अच्छा है। ये नो डाउट अगले मैच में हो सकता है कोई प्लेयर उठ के सामने आए और इनकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त कोई चेंज नजर आए, लेकिन इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक बार फिर आज के मैच में फेवरेट नजर आ रही। आपने शादाब खान का जिक्र किया, अजराह तफन्नुन, शादाब खान को इंटरनेशनल मैचेस में क्या हो जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ शादाब तक महदूद नहीं रखे आप उसे शाहिद आफरीदी का भी पूछे, उन्होंने कल देखा आपने कैसी बॉलिंग की। ये तो बड़ी लंबी लाइन है, अगर ये बात शुरू हो गई है तो मुझे लगता है कि शायद जब हम एटमॉस्फेयर होता है ना टीम का, उसका बहुत किरदार होता है। आप अगर इनसिक्योर होंगे ना, कोई काम नहीं कर सकेंगे। आप अगर इस शो को आप होस्ट कर रहे हैं, कल को आपको पता चले कि यार ये 3 लोग और बैठे हुए हैं, मुझे निकाल देंगे, उनको ले आएंगे, तो आप घबराए रहेंगे। आप अपना आराम से, अगर आपको पता है यार मेरे ऑफिस का मेरे पर पूरा ट्रस्ट है, मैं अपना आराम से करूंगा, फिर देखें आप क्या जबरदस्त काम करेंगे। तो यही है, जब पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हेड कोच थे आकिब जावेद, या सिलेक्टर भी हैं और भी दूसरे लोगों ने, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था कि हर बंदा बेचारा अपनी पोजीशन के हवाले से खतरे में पड़ गया था। तब वो सोचता था टीम को तो बाद में देखूं, पहले अपने आप को बचाओ। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा नहीं है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनको पैसा तो मिलना ही है। फिर जैसे मैंने आपको बताया लाहौर कलंदर के हवाले से कि उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, शाहीन को कुल इख्तियार दिया हुआ है, उनको तो लगता है ऐसा है कि वो टीम के मालिक है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी है कि शादाब है, उनको पूरा इख्तियार मिला होता है। तो ये बात है दिमाग की, माइंड। अगर आपका दिमाग जितना क्लियर है, आप खेल रहे हैं, आप अपना, जैसे बाबर क्यों फ्लॉप जा रहे हैं, बाबर का जिस वक्त जो माइंड है वो पूरा खराब, इसमें परेशान हुए हुए, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, इतना ज्यादा वो क्यों, बेचारा अपने खेल पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। जिस दिन बाबर फ्रेश हुआ, उसने सारी नेगेटिव चीजें निकाल दी, आप परफॉर्मेंस देखिएगा। तो मुझे यही लग रहा है कि यही वजह है कि जब ये हमारे स्टार्स जो आपने नाम लिए कुछ उनमें से,
उनको अपने फ्रेंचाइज में जब जबरदस्त माहौल मिलता है तो फिर उनकी असल परफॉर्मेंस भी नजर आती है। तो देखिए ये प्लेयर ऐसे नहीं है, वो सिफारशी है। सकलैन तो अब उनके ससुर बने हैं ना शादाब के, वो बेचारा तो कब से खेल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने जीती थी उसमें तो बच्चा था, उसमें उसकी तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। शाहीन क्या, अभी शाहिद अफरीदी उनके ससुर ऐसे नहीं खेल, वो भी कब से खेल रहे हैं, कितने मैचेस हमें जिताए। लेकिन बाद में जब ऐसा उनके साथ कुछ इन आउट रहा, नो डाउट परफॉर्मेंस भी खराब रही, तो उसके बाद बाहर हुए तो फिर कॉन्फिडेंस खत्म। अब यहाँ पे मजे, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पीएसएल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पाकिस्तान टीम नहीं हारती, इसलिए पीसीबी भी खुश है, क्राउड भी खुश है, प्लेयर भी खुश है। सही जाहिद मकसूद साहब, हम देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में आए हैं, बेहतर हो गई है, उनका एटीट्यूड बेहतर हुआ है। बाबर आजम की बात हुई, सलीम खालिक साहब ने जिक्र किया, बाबर आजम की क्यों परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही? देखें क्यों, तो टेक्निकली ज़ाहिर है बाबर भी इस पर काम कर रहे होंगे। कल भी हमने इस पर बात की थी, क्योंकि एक लंबा ही अरसा हो गया। क्योंकि बाबर का जब भी कंपैरिजन किया जाता है विराट कोहली के साथ किया जाता है, लेकिन विराट कोहली को अगर आप देखें हर तीसरे या चौथे मैच में वो 40-50 रन कर जाते थे। बाबर का बहुत ही लंबा हो गया। अब फिर बातें तो वही होती हैं कि इनको कैप्टन नहीं बनना चाहिए था या कप्तानी का लालच किया इन्होंने। लेकिन हमारी दुआ तो है बाबर के साथ, क्योंकि अगर फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से देखें तो बाबर हमेशा, अब भी मैं समझता हूं कि टीम में फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से नंबर 1 पर हैं। जैसा कि आज एक्सप्रेस अखबार में खबर भी लगी हुई है बासित अली की, वो कहते हैं कप्तान को तब्दील कर दें। तो 1-2 मैचों के बाद ही हम तनकीद में इस हद तक चले जाते हैं। हालांकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसके मालिक ने फैसला करना है कि किसने कैप्टन रहना है या नहीं या होना है। और ड्यूरिंग पीएसएल तो किसी कप्तान को तब्दील करने का मैं नहीं समझता कि जावेद अफरीदी ऐसा कोई काम करेंगे कि उसको तब्दील कर देंगे। लेकिन ओवरऑल जब हमारी भी नज़रें हैं वो मायूस हैं। बाबर को काम ज़रूर करना चाहिए इस पर, क्योंकि इब्तदा में ही विकेट गंवाने से बाबर के बाद टीम आधी रह जाती है। क्योंकि इस वक्त साइम जो है भरपूर फॉर्म में दिखाई देते हैं, एक मैच बहुत अच्छा खेले, एक मैच में जल्दी विकेट उनकी गिर गई। लेकिन बाबर को बहरहाल कम अज़ कम जो है अपना यकीनी तौर पर वो काम कर भी रहे होंगे, क्योंकि बाबर इस वक्त टीम की भी ज़रूरत है और ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी की भी ज़रूरत है। सही में यूसुफ अंजुम साहब, आप क्या कहते हैं? आप समझते हैं कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो माहौल है, जो खिलाड़ियों के गिर्द जो एक ऑरा बना होता है, अगर वो नेगेटिव हो तो टीम पर इसका असर होता है? बिल्कुल असर होता है, क्योंकि बाबर आजम ने एक तवील अरसा परफॉर्म किया, ख़ुद को मनवाया, लोग उसका मुवाजना विराट कोहली या दिग्गर जो हिंदुस्तानी क्रिकेटर उनसे करने लगे थे। लेकिन पहली बार ऊपर बैड पैच आया और ये लंबा होता जा रहा है। इस पर काम करने की ज़रूरत है यकीनी तौर पर बाबर आजम को। और बाबर आजम ने, हमने देखा कि जब यहाँ वो ऑफ डे जो होते थे खिलाड़ियों के, वो यहाँ पर अपनी नेट में बैटिंग भी करते दिखाई देते थे। लेकिन अब पता है जब से उनके टीम की कप्तानी उनसे ले गई पाकिस्तानी टीम, उसके बाद थोड़ा सा उन पर जो ये असरात थे नेगेटिव, कुछ सोशल मीडिया के भी यकीनी तौर पर उसमें होंगे और उसका भी उन्होंने असर लिया। और ये एक माहौल आप कह रहे हैं कि एक माहौल होता है, उसका इतनी तौर पर असर होता है। अगर अच्छा माहौल होगा ड्रेसिंग रूम का तो इतनी तौर पर जो खिलाड़ी वो भी परफॉर्म करेंगे और बाबर आजम को भी कम बैक करने का मौका मिलेगा। और उन्हें कम बैक करना भी चाहिए और वो यकीनी तौर पर इस पर काम भी कर रहे होंगे। प्रोग्राम में यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दी लेजेंड साबिक कप्तान पाकिस्तान के माया नाज खिलाड़ी यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच यूनुस खान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहते हैं, पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, आज जो मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का, इस हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? क्या कहते हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं? सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीएसएल 10 के मैचेस हो रहे हैं, अच्छे मैचेस हो रहे हैं। और जिस तरह आज का मैच है, इम्पोर्टेंट गेम है। दो के इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इस वक्त अच्छे शेप में लग रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने भी मैचेस तो कम खेले, लेकिन आई होप कि वो भी प्रोग्रेस करेगा और जैसे जैसे मैचेस आगे जाते रहेंगे तो जैसे पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं और अच्छा ये इवेंट होगा। से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक जो 2 मैचेस खेले हैं दोनों जीते हैं। मुल्तान सुल्तान ने, हालांकि हाई स्कोरिंग मैच था उनका, लेकिन वो हार गए। क्या समझते हैं मुल्तान सुल्तान की क्या वीकनेस है और क्या अच्छी चीज़ें हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो उनकी टीम बहुत बैलेंस लग रही है। उनकी अच्छी बात है कि दोनों मैच खेलें तो एक जैसे वो पास्ट में करती थी कि टॉस जीतते थे और चेस करते थे, लास्ट गेम में उन्होंने ऑपोजिट किया, बैट फर्स्ट किया और उन्होंने टारगेट सेट किया और फिर उसको चेस होने नहीं दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि एक टीम को अगर आगे प्रोग्रेस करना है किसी भी इवेंट में, किसी भी लीग में, किसी भी टूर्नामेंट में, तो उसको वन साइडेड टीम नहीं बनना, कि टॉस पे नहीं रहना या चेस पे नहीं रहना या पोस्ट पे नहीं रहना।
तो ये तो एक इस्लामाबाद के पास एक अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट है उनका। उसके बाद अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा मैच स्टार्ट किया लेकिन फिनिश नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस टीम रखनी है। आपके पास अगर मैं बैटिंग साइड में देखूं तो कोई ऐसे बैटर्स होने चाहिए कि ये ना हो कि आप एक आधे बैटर पे आप बैंड कर रहे हो, उसके बाद बॉलिंग में भी आपके पास स्पिनर्स हों, स्पिनर्स का ही अच्छा होना जरूरी नहीं, उसके बाद फास्ट बॉलर्स के पास भी फास्ट बॉलर शोबे में भी आपके पास मैच विनर होने चाहिए जो कि आपको गेम दिखाएं। तो यही अगर आपके पास बैलेंस टीम होगी तो आपके पास चांस ज्यादा, क्योंकि आपने इन लीग चाहे ठीक है ये T20 अच्छा एक चांस देना, वो चांस इस तरह दे सकते हो कि आप अपनी अच्छी टीम सेलेक्ट करो, आपके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छे ऑप्शन होने चाहिए। सही जाहिर साहब शहजादा फरहान जो है नेशनल T20 में अच्छा खेले, क्योंकि पहले तो उनको किसी भी टीम ने मुंतखब नहीं किया था, और एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़ाहिर है इस मौके पे इनफॉर्म बैट्समैन को लिया, फिर प्लेइंग साइड में भी शामिल किया। क्या कहेंगे शहजादा फरहान, इनको एक दो दफ़ा पहले भी चांस मिले हैं कौमी टीम की तरफ से, वहाँ इतने कामयाब नहीं रहे। क्या ऐसा ही होना चाहिए जब कौमी टीम में आते हैं इनफॉर्म बैट्समैन को मौका देना चाहिए, बेशक वो यंग हो, तजर्बा कम हो उसका? देखें ये तो T20 में आप ये कर सकते हैं कि आपके पास चले, बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि प्रेशर का गेम नहीं है तो आप एक यंग प्लेयर को, यंग टैलेंट को आप इसमें खिला सकते हो। हमने भी बात में ऐसा किया, हमने अगर मोहम्मद आमिर की बात करें तो जब वो 2009 की वर्ल्ड कप में उसको लेके गए थे तो खास उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, उन्हें जिस तरह शाहजेब हसन थे वो ज़्यादा नहीं खेले हुए थे। ठीक है T20 में तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन देखें आपके पास अगर आपके बेल्ट पे प्लेयर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, उसके बाद वाइड बॉल 50 ओवर की क्रिकेट उसकी एक्सपीरियंस हो, उसके बाद T20 का एक्सपीरियंस, तो ये अच्छा होता है कि वो उसका जो आगे प्रोग्रेस होती है उस इवेंट में, जैसे मैंने कहा उस फॉर्मेट में वो काफ़ी उसके पास चांस ज़्यादा होता है। जहाँ तक शहजादा फरहान की बात है, देखें वो काफ़ी अरसे से 2-3 साल से वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं आपके डोमेस्टिक में, चाहे वो वाइड बॉल की क्रिकेट है चाहे वो रेड बॉल की क्रिकेट है, तो उनका चांस बनता है। और जिस तरह उन्होंने ये लास्ट इनिंग खेली है तो बड़े अरसे बाद कोई ऐसी इनिंग देखी है जिसमें उन्होंने फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेला, स्पिनर्स को अच्छा खेला, और एक वो जो टेम्पो हम बात करते हैं कि वो उन्होंने जो सर्कल से ही पहले ओवर से ही उनकी वो इंटेंट नजर आया। इंटेंट की बार बार हम यहाँ बात कर रहे हैं, इंटेंट है क्या? इंटेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ शॉट्स खेलनी, इंटेंट ये है कि आपको 50-60 बॉलें खेलनी है और उस 50-60 बॉलें पे आपका अगर 180 या 200 का स्ट्राइक रेट हो तो वो इंटेंट कहलाता है कि वो आपने उसको कैसे, उसके अपने स्किल्स की, अपने टैक्टिक्स की एग्जीक्यूशंस करनी है, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसकी एग्जीक्यूशंस कैसे करनी है। तो ये सिर्फ इंटेंट पे तो आप गेम नहीं खेल सकते। आप आएंगे और आप 2-3-4 शॉट्स खेलेंगे, चाहे वो बिग बाउंड्रीज ही क्यों ना, उसके बाद आप आउट होकर चले जाएंगे तो अगले प्लेयर्स के लिए फिर मुश्किलात बढ़ती, खासतौर पे T20 में। तो आपको कुछ ऐसी इनिंग खेलनी है, कुछ ऐसा इंटेंट अपनाना है जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियरी हो, आपकी टीम के लिए भी बेनिफिशियरी हो। अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो आप वो पोस्टिंग में आप जाके 50-60 बॉलें खेलें और मेक श्योर करें कि आपने उस 50-60 बॉलों पे सिर्फ 70-80 रन ना किए हुए हों, आपने 100+ रन किए हुए हों। और जब आप चेज कर रहे हो तो चेज में भी यही है, आपके अगर आप 10 बॉलों पे 30-40 रन करके आउट हो जाओगे और आप चेज सिनेरियो में कह रहा हूँ तो वो बाजू का तो कॉस्ट करता है। हो सकता है जो नेक्स्ट बैटर है, जो आने वाला है वो उसकी उस तरह की जो कमिट नहीं हो सकी और वो आप मैच हार सकते। इसलिए ये जो इंटेंट है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये टैक्टिक्स है, ये स्किल्स है, ये स्टेमिना है, ये सब इकट्ठा होके ही आपको अच्छा एक प्लेयर बना सकते। तो शहजादा फरहान को जो अभी देखा है वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। और मैंने उनकी जो इंटरनेशनल में क्रिकेट देखी तो उनके साथ भी ये 2 प्लेयर्स हैं, शहजादा फरहान और उसके बाद एक आधा और प्लेयर है जिनकी प्लेसेस पे उनको बाज़ वक्त खिलाया नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से देखें अगर आप उनको अगर वो ओपनर है तो ओपनर ही खेलें। अब मैं ये बाज़ वक्त मैं ये देख रहा होता हूँ जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनर जो है वो मिडिल ऑर्डर में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखें ये तो फिर इस तरह रिजल्ट आपके सामने ही आएंगे जो अभी फिलहाल हमारी क्रिकेट जिस टेंस में जा रही है। सही, यूनुस खान साहब, बड़ा डिटेल्ड कमेंट आपका सामने आया है। आपसे कल के मैच के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि बात हो रही है खिलाड़ियों के बारे में, उनके इंटेंट के बारे में भी आपने बात की, बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बैड पैच चल रहा है उनका, बहुत सारे मशवरे उनको दिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक वो निकल नहीं पा रहे। कभी ज़िंदगी में, लाइफ में, आपके करियर में, क्रिकेट करियर में आप पर भी बैड पैच आया, कैसे निकले? क्या मशवरा देंगे बाबर आजम को?
मेरे ख्याल से देखें, अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो सिर्फ क्रिकेटर के नहीं, हर सब पे ये बैड पैच आता है। एक स्ट्रगलिंग का एक टाइम आता है, तो उसमें से निकलते तो आपको नहीं हो। अब अगर बाबर आजम को हम मशवरे दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, तो बाबर आजम ने जितनी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, जितने बड़े वो प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी ज़रूरत है कि हम हर कोई उसको मशवरे दे। उनके पास अपने कोचेज हैं, वो जाएं, वो अपना देखें, पास का देखें, अपने आप को देखें कि उनके वो जब वो इस तरह की स्ट्रगल उन्होंने पहले भी की होगी स्ट्रगल, तो वो क्या करते थे। वो जाएं, अपने थॉट्स गैदर करें, अपनी एनर्जी गैदर करें, और वो इस जो उनका बैड पैच है उससे निकलें। और निकलने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला जो हमने भी किया और हमारे कोचेज ने भी हमें बताया कि आप जाओ और बेसिक्स पे आएँ। और बेसिक्स क्या है कि आप जाएं और मेरिट पे खेलें। ठीक है, ये क्रिकेट जो है, ये फॉर्मेट जो है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको ये लग्जरी देता है कि आप एक्सपेंसिव शॉट्स करें, इनोवेशंस करें, ठीक है, लेकिन जब आप बैड पैच पे आते हो तो फिर बेसिक्स पे आना पड़ता है। तो बाबर आजम अगर बेसिक्स पे आएंगे, अपनी जैसे वो क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की है, जैसे वो उनके वर्क एथिक्स हैं, उस पर जाएंगे तो ये बैड पैच पे चला जाएगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है बाबर आजम से कि अभी तो ये काफ़ी मैचेस हैं, वो आएँ और वो आके परफॉर्म करें, क्योंकि देखें बहुत सारा फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में और दुनिया में उनका है, और हम सब उनके फैंस हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये समझते हैं कि शायद हम बाबर आजम के खिलाफ हैं या बिग प्लेयर्स के खिलाफ हैं। होता क्या है, जब आप बिग प्लेयर होते हो, आप बड़े प्लेयर बन जाते हो, तो एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो बाबर आजम को भी देखें, ये उनको भी ये समझना है कि हम सबकी, पूरे पाकिस्तान की, और जो भी बाबर आजम को फॉलो करते हैं, अच्छी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनके फैंस हैं, उन सबकी एक्सपेक्टेशन है कि बाबर आजम आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ख्याल से देखिए, ये एक्सपेक्टेशन है, और उस एक्सपेक्टेशन का उन्होंने प्रेशर नहीं लेना है। उन्होंने इस बैड पैच से निकलना है, और अच्छा हो कि जल्दी निकले, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को उनकी ज़रूरत है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो कहीं जाके अच्छा इस PSL 10 में प्रोग्रेस कर सकती है। सही। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासत अली साहब का भी एक बयान सामने आया कि इनको कप्तानी से हटा देना चाहिए पेशावर ज़ल्मी की। क्या कहते हैं इसके ऊपर, इस कमेंट पर? देखिए, ये तो अगर हम एक दूसरे कमेंटों पे बात करेंगे तो ये बात बजनी फिर एक और पंडोरा बक्स बजेगा। हर किसी की अपनी अपनी एक ओपिनियन है। मेरी अपनी ओपिनियन है, बासित भाई की अपनी ओपिनियन है, आपकी अपनी ओपिनियंस होती हैं। इसमें कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि मैं यूनुस खान ने कह दिया कि बाबर आजम ऐसे कर लें तो बाबर आजम ऐसे कर लें, और उसको हम लोग मीडिया पे फिर उसके जो है ना बात करते हैं। तो देखिए, बासित भाई की अपनी एक ओपिनियन है। हमारे जो है मेरे तो खुद मेंटोर रह चुके हैं, हमने उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। हर किसी की ओपिनियन है। बेहतर ये है कि बाबर आजम खुद डिसाइड करें कि उनको क्या करना है, और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना है। उनको जो है ज़रूरत नहीं है हम जैसे लोगों की कि वो उनको बताएं कि उन्होंने क्या करना है। बाबर आजम ने जितनी क्रिकेट खेल ली है और जितनी क्रिकेट उन्होंने खेलनी है, टॉप के प्लेयर रहे, हर दूसरे साल वो बेस्ट प्लेयर होते हैं दुनिया में। तो मेरे ख्याल से उनको पता है कि उनको क्या करना है। सही। यूनुस खान साहब, आगे आने वाले मैचों में आपसे बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपकी जो कीमती राय है, आपके जो कीमती कमेंट्स हैं, वो भी लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत ख्याल लगे आप। थैंक यू वेरी मच। यूनुस खान साहब हमारे साथ थे। सलीम खालिद साहब, आपकी जानिब इस सिलसिले में बात करना चाहूँगा। बाबर आजम के बारे में बात हुई, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात हुई। क्या कहते हैं आप इस सिलसिले में कि बहुत जल्द बाबर आजम ये जो बैड फेज़ है, बैड पैच है, उससे बाहर निकल आएंगे? बिल्कुल। देखें, अगर हम वैसे जायजा लें तो पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता सीरीज है, 3 में से 2 इनिंग में उन्होंने 50 बनाई थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन जो असल बाबर आजम है, जो मैच विनर बाबर आजम है, वो नजर नहीं आ रहा हमें। वो हमें ना चाहिए पुराना वाला बाबर आजम जो अपनी क्रिकेट से एंजॉय करता था, जिससे कवर ड्राइव हम देखते थे, हम खुश होते थे कि यार बाबर आ गया। अब जो है बिल्कुल, हमने एक जमाना वो भी देखा जब कहते थे कि कोहली से अच्छा प्लेयर है बाबर, उनके साथ कंपैरिजन होता था उनका पूरा। अब क्यों वो फैब 5, फैब 3 में नहीं रहे? इन सब चीजों को जायजा लेने की जरूरत है। देखिए, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, तल्ख बातें हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, लेकिन बाबर को खुद जायजा लेना चाहिए इन चीजों का कि किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, किनको उन्होंने मेंटोर बनाया हुआ है, किन के मशवरे वो मान रहे हैं। बाबर पे जो बैड पैच आया है, मैं दोहरा रहा हूँ ये बात आपके सामने, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उसको भी पता चल जाए। आप इसको रिकॉर्ड निकाल के देख लें, आप क्रिकेट इन्फो पे जाके। जब पाकिस्तान टीम ये वनडे वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा रही थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे लड़ाई हुई PCB के साथ। इन्होंने कहा हमें ICC के
शेयर में से चाहिए अपना भी हिस्सा। पीसीबी को भी उन्होंने कहा अगर नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में कुछ प्लेयर्स ने नहीं किया तो हम जो एंडोर्समेंट है आईसीसी की वो सब नहीं करेंगे। तो जका अशरफ साहब के घर मीटिंग हुई, उसके बाद जाकर फिर मान लिया गया प्लेयर्स का मुतालबा। मतलब एक प्लेयर्स ने अपने आप को अपने मुल्क से ऊपर लेकर आए पैसे के चक्कर में खाली। तो उसके बाद से आप देख लें जो डाउनफॉल पाकिस्तान टीम का है, वही लोग जो सारे हीरो थे जिनको क्या क्या कहा जाता था वो जीरो होते गए आहिस्ता आहिस्ता करके। नो डाउट बीच में थोड़ा थोड़ा हमने जीते, फिर कैप्टनसी के चक्कर में लग गए। जो प्लेयर इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है नेशनल टीम की तरफ से, और अब शाहीन तो चले यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन हो चाहे बाबर हो, इन सबको कैप्टनसी के पीछे लगा दिया गया। जो पहले एक दूसरे के दोस्त थे, सही, सलीम खालिक साहब हमारे साथ ही रहेगा।